झारखंड सरकार के पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद, कांग्रेस की पूर्व विधायक निर्मला देवी, हाँ जी हाँ, ये योगेंद्र साव का पूरा परिवार है और इनके पूरे परिवार, इनके घर पर बुलडोजर चलाया गया है। और ये बुलडोजर चला है हजारीबाग में, जो एनटीपीसी का चट्टी बरियातू कोल माइंस के सामने का जो इलाका है, जो जोरदार झुमरी टाड में अवस्थित है, वहां पर बुलडोजर चलाया गया है। और जो पूर्व मंत्री योगेंद्र साव का घर है, वो बुलडोजर से ढा दिया गया है, बुलडोजर से गिरा दिया गया है। तो झारखंड में पूर्व मंत्री के घर बुलडोजर चला है, ये अपने आप में बड़ी बात है। और इस पूरे मामले को लेकर योगेंद्र साव ने एनटीपीसी और झारखंड सरकार, झारखंड के मुख्यमंत्री पर अपने तरीके से हमला बोला है। और उन्होंने आरोप लगाया है कि एनटीपीसी के दबाव में मुख्यमंत्री ने इस तरीके का फैसला किया है और उनके घर को गिराया गया है। लेकिन इस पूरे मामले के एक और पहलू है जो हमें देखना और समझना होगा, क्योंकि एक वीडियो पिछले दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था योगेंद्र साव का, जिसमें योगेंद्र साव तीर धनुष लेकर जो एनटीपीसी का एरिया है वहाँ पर जो वाहन गुजर रहे थे, उन पर, उनके मजदूरों, कर्मचारियों पर जो है उन्होंने तीर धनुष चलाया था और अभद्र भाषा का, अमर्यादित भाषा का उनके ऊपर इस्तेमाल किया था। ये पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ और लगातार योगेंद्र साव एनटीपीसी के खिलाफ आग उगल रहे हैं और एनटीपीसी और ही नहीं, झारखंड सरकार के खिलाफ भी जो है अपने तरीके से बयान देते रहते हैं। और कई बार उनके बयान जो है वो सरकार के खिलाफ जाता है, जिस गठबंधन में है उस गठबंधन के भी खिलाफ जाता है। योगेंद्र साव ने भी इस बार उसी तरीके का बयान दिया है, जिससे कहीं ना कहीं गठबंधन के अंदर कोई फांस फंसते हुई नजर आ रही है। और ऐसा ना हो कि योगेंद्र साव के इस बयान से, योगेंद्र साव के इस बर्ताव से गठबंधन पर भी कोई असर पड़े। इस पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन अंबा प्रसाद के घर पर, योगेंद्र साव के घर पर जिस तरीके से बुलडोजर चला है, वो अपने आप में एक संदेश देने की भी कोशिश की गई है। जब ये बुलडोजर चल रहा था उस समय योगेंद्र साव ने आरोप लगाया कि जिस समय ये बुलडोजर चलाया गया उस समय जो पूर्व विधायक है निर्मला देवी, जो अंबा प्रसाद की मां है, योगेंद्र साव की पत्नी है, वो उस घर में थी। बुलडोजर चलाने से पहले उनको जो है वो मोहलत नहीं दी गई, घर खाली करने का भी मोहलत नहीं दिया गया और मुआवजा भी नहीं दिया। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से योगेंद्र साव के घर बुलडोजर चला है, उस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव, क्या आरोप लगा रहे हैं, आप खुद ही सुनिए और समझिए। और इस वीडियो के बाद उस पर कमेंट जरूर, अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार साथियों, अभी पता चला है कि मेरा जोरदाग स्थित घर, जहां मेरी पत्नी पूर्व विधायक निर्मला देवी रह रही थी और मैं कुछ काम से बाहर आया हुआ था, तो पता चल रहा है कि वहाँ भारी पुलिस बल लेकर के घर को तोड़ दिया गया और घर को, पहले भी फैक्ट्री को ज़मींदोज कर दिया गया। और ये दर्शाता है कि किस तरह से अबुआ सरकार में इस तरह हम लोग जैसे एक वरिष्ठ कांग्रेसी के घर को तोड़ना, वरिष्ठ कांग्रेसी का फैक्ट्री को तोड़ना, रास्ता को काटना, ये बिना कंपनसेशन दिए, बिना मुआवजा दिए, बिना सहमति का, बिना नोटिस का और बिना समय दिए हुए काट रहा है। तो ये अबुआ सरकार दिखाता है कि झारखंड में अबुआ सरकार है। इसमें निश्चित रूप से पूर्व विधायक का, अंबा प्रसाद, पूर्व मंत्री जोगेंद्र साव, पूर्व विधायक निर्मला देवी का घर को जमींदोज करने का साजिश के पीछे निश्चित रूप से इसमें माननीय मुख्यमंत्री का हाथ है। और हेमंत सोरेन का सीधा इसका गिराने का है। ये पहले से भी लगा हुआ है कि किस तरह से कांग्रेस को, खास करके बड़का गांव में और पूरे राज्य में कांग्रेस को किस तरह जमींदोज किया जाए। मेरा घर जमींदोज नहीं किया है, ये कांग्रेस को जमींदोज करने काम किया है। तो मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को किस तरह से यहाँ पर तांडव मचा हुआ ये अबुआ सरकार है या ये गिरा हुआ सरकार है। ये सरकार ही नहीं है, गरीबों का सरकार नहीं है। गरीबों का जिस तरह से विस्थापितों को 34,624 गांव का जिस तरह से ये झूठ बोल करके, विधानसभा में झूठ बोल करके नहीं चलेगा, सीबीआई चलेगा,
RFCTLR 2013 कानून विधानसभा में घोषणा किया, हमारे राहुल गांधी घोषणा किया। राहुल गांधी को नीचा दिखाने का काम ये सरकार कर रही है और खास करके मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये CM रमेश से मिल करके उससे अवैध उगाही करके पैसा लेकर के और इस तरह से किया जा रहा है। और पूरा हम लोग का जमीन, घर, फैक्ट्री सबको तोड़ने का काम ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कर रहा है। ये दूसरा का किसी का इसमें नहीं है, ये हेमंत सोरेन खुद कर रहा है। और हेमंत सोरेन को इसका पापों का सजा मिलेगा आने वाला दिन में। जनता निश्चित रूप से इसको सबक सिखाएगी। ये सरकार निश्चित रूप से हटेगी, इसका पाप का घड़ा भर चुका है। यह सरकार जाना तय है। आने वाले दिन में जितना भी लोग यहाँ पर जो शोषित और दबे कुचले लोग हैं, इसका बददुआ लगना तय है। और जब हम लोग साथ ऐसा हो सकता है तो आम जनता किस तरह पिस रहा है, फर्जी केस करके जेल भेजना, कांग्रेसियों को जेल भेजना और फर्जी मुकदमा करके जेल भेजना, केस करना, ये नियति बन गई है। यहाँ का पुलिस और प्रशासन को थूकने का मन करता है। यहाँ का पुलिस कैसा है, प्रशासन कैसा है, जिला प्रशासन, SP DC से लेकर के मुख्यमंत्री तक, ये सरकार ही पूरा मतलब यहाँ पर तांडव मचा रहा है, गरीबों का शोषण कर रहा है। ये इसका निश्चित रूप से आने वाला दिन में ये सरकार को जाना तय है। और ये सरकार को मैं कहता हूँ, ये सरकार को हटाना, परिवर्तन करना झारखंड में बहुत जरूरी है। इसी तरह से ये झारखंड लूट जाएगा, लूट रहा है। और ये मुख्यमंत्री जो है सो यहाँ लूटने का पूरा प्रयास कर रहा है। ये पूरा सारा संपदा को, जल जंगल जमीन को लूट करके ये पूरा कारपोरेट के हाथों बेच दे रहा है। ये जल जंगल में यहाँ बचना नहीं है। और हम लोग तो मतलब एक कांग्रेस के सिपाही होने के नाते ये कांग्रेस को भी औकात दिखा रहा है। अब विशेष क्या बोलें, अब मैं कुछ काम से बाहर आया था, लेकिन अभी तुरंत सूचना मिली कि मेरा घर को गिरा दिया गया। पूर्व विधायक निर्मला देवी के वहाँ रहते हुए मेरा उतना सामान घर में और था, उसका भी समय नहीं दिया कि हाँ 1 सप्ताह 2 सप्ताह समय दे रहे हैं, आप सामान निकाल लीजिए। घर के अति नोटिस भी, कोर्ट का कोई परमिशन नहीं, और इस तरह से कृत्य किया गया है। आने वाला दिन में ये सरकार को बदलना बहुत जरूरी है। ये सरकार मेरा घर नहीं, पूरे झारखंड को गिराने का काम किया है। अब इससे बेसी क्या बोलें। अब आने वाला दिन में अब पता चलेगा, पूरे झारखंड का दौरा करके इस सरकार का कृत्य का हम लोग जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो किया है इसका पाप इसको खुद भुगतना पड़ेगा। धन्यवाद। रॉयल इंडिया में आपका स्वागत है। भारत के सबसे विश्वसनीय सोलर मोटर पंप और MPPT कंट्रोलर निर्माता। रॉयल इंडिया का हाई परफॉर्मेंस मूवेबल ट्रॉली सोलर वाटर पंपिंग सिस्टम प्रस्तुत है। बेहतर दक्षता के लिए डिजाइन किया गया और आसानी से ले जाने योग्य। सरकारी परियोजनाओं के लिए अनुमोदित देश भर के कॉन्ट्रैक्टर्स और एजेंसियों की पहली पसंद। MNRE द्वारा अनुमोदित, उल प्रमाणित, उद्योग मानकों के अनुरूप स्वदेशी उत्पाद। सार्थक ऊर्जा समाधान के लिए हमारे साथ साझेदारी करें। आज ही संपर्क करें।